जिंदाबाद साथियों। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग दिल्ली में अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग बस्तियों से आए हैं अपने आवाज के अधिकार का जो है आवाज उसको और बुलंद करने के लिए। मैं दो चार चीजें अगर पॉलिसी के बारे में है वो रखना चाहूंगी। अभी हमें पता है कि रेखा गुप्ता जी ने कहा कि तोड़फोड़ नहीं होगी और पॉलिसी में भी बदलाव होंगे। तो हमारा जो मकसद है कि हम थोड़ा पॉलिसी में जो जो कमियां हैं उसको उनके सामने रखें ताकि उसमें थोड़ा बदलाव हो सके। अगर हम जब देखते हैं कि जो सबसे बड़ी कोर्ट में जो सबसे बड़ी दिक्कत हमें आती है जब भी तोड़फोड़ का नोटिस लगता है, तो सबसे बड़ी जो परेशानी हमें ये आती है कि हम जो है बहुत सारे जो मेजॉरिटी की जो बस्तियां हैं दिल्ली में वो दूसरे की लिस्ट में नहीं है। जो दूसरे है जिसका काम है दिल्ली में बस्तियों का पुनर्वास करना, वहाँ पे सुविधाएं देना, उसका 675 का लिस्ट है। ये लिस्ट जो है बनाया गया था 90s में, 90 के दशक में बनाया गया था, बहुत पुराना लिस्ट है। और ये जो लिस्ट है वो इसीलिए बनाया, ये राशन कार्ड डिपार्टमेंट ने बनाया था, राशन देने के लिए बनाया था, ये पुनर्वास के लिए भी ये लिस्ट नहीं बनी थी। बट दूसरे बोलती है कि नहीं ये लिस्ट जो है, और वो कोर्ट में झूठ भी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमने 2015 में सर्वे करके बनाया था, जो कि सरासर झूठ है। उस झूठ के बेसिस पे कोर्ट ने फैसला दिया जहां पे उन्होंने बोला कि जो बस्तियां केवल 675 की लिस्ट में हैं उनको पुनर्वास मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। और इसकी वजह से जब भी हमारा G20 का भी बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुआ था, उसके बाद से भी काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुआ, अभी भी काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुआ है, उस पे हम कोर्ट से हमें कुछ रिलीफ नहीं मिल पाता क्योंकि हम उस लिस्ट में नहीं है। एक जो 2019 में अजय माकन का जजमेंट आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, जहाँ पे बोला गया था, उन्होंने एक NSSO का सर्वे है उसका डेटा दिया था, जहाँ बोला गया था कि 6000 से भी ज्यादा बस्तियां हैं दिल्ली में। तो जो 675 का लिस्ट है और जो 6000 से जो बस्तियां 12 में अभी तो और बढ़ रही हुई, तो बहुत ही ज्यादा इसमें गैप है। और हमारा जो मांग है वो है कि 675 का जो लिस्ट है उसको अपडेट किया जाए, सर्वे किया जाए और उसको अपडेट किया जाए। दूसरी चीज जो हमें बहुत ज्यादा जो हमें पुनर्वास में या स्टे लेने में मुश्किल आती है कि 2010 का जो कानून है, एक्ट है, वो ये भी बोलता है कि अगर आपकी बस्ती 50 बस्ती में 50 घर से कम है 2006 से पहले, तो भी आपको पुनर्वास नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं कि कई बस्तियां होती हैं और जो फुटपाथ में भी जो लोग रहते हैं, गाड़ी व्यवहार की कई बस्तियां हैं जहाँ पे 50 नंबर से कम झुग्गियां हैं। तो वहाँ भी हमें बहुत ज्यादा मुश्किल आती है, वहाँ भी हमें बोलते हैं कि आपके लिस्ट में होगी आप, और जो झुग्गी झोपड़ी का जो डेफिनेशन है आप उसमें भी नहीं आते, तो फिर इसीलिए आपको पुनर्वास नहीं मिलेगा और स्टे भी नहीं मिलता है उसमें। ये तो हो गई चीजें जो हमें तोड़फोड़ के टाइम में परेशानी आती है। इसके अलावा जब कई बार डिसाइड हो जाता है कि नहीं पुनर्वास देना है, तो वहां पे जो हमें परेशानी आती है वो ये, अगर आप देखा जाएगा यहाँ पे तो जेलर वाला बाग में अशोक विहार में उनको घर मिला है, कालका जी हो गया वहां भी उनको दिया गया है, कठपुतली कॉलोनी हो गया, वहां पे मेजॉरिटी जो ज्यादातर लोगों को ये बोल करके उनका केस पुनर्वास के लिए खारिज कर दिया जाता है कि आपके पास राशन कार्ड नहीं है। अभी यहाँ पे 2015 से पहले कितने लोगों के पास राशन कार्ड होंगे जो बस्तियों में रह रहे हैं? 2015 से पहले काफी लोगों के पास है, बट मुझे लग रहा है आधे से ज्यादा लोगों के पास नहीं भी है। 2015 से पहले की बात करी क्योंकि 2014 में राशन कार्ड बनना भी बंद हो गया था, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बोला कि हमारा पॉपुलेशन है, अगर इस पॉपुलेशन के हिसाब से हम इतना राशन कार्ड देते हैं और पॉपुलेशन तो हो गया और राशन कार्ड नहीं बनेगा, तो उसके बाद आप लोगों का बन गया है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। बट अगर जिनका नहीं है उनका बन भी नहीं पाया और अब जो है मेजॉरिटी जो केस है उसको लीक होकर खारिज करते हैं। तो हमारा मांग है कि उसको राशन कार्ड का जो राशन कार्ड का जो मांग है उसको हटाया जाए। अभी कई लोगों के पास दूसरा जो हमारा आता है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में करता है उसमें अगर 2012, 13, 14, 15 इनमें से किसी एक में नाम होना चाहिए। अगर आपका इसमें नाम नहीं है तो फिर आपको फिर से पुनर्वास नहीं मिलेगा। कई बार तो
हो सकता है कि माता जी के पास हो, पिताजी के पास हो, आपके पास नहीं हो, आपके नाम पे सर्वे कर दिया और फिर भी आपको खारिज कर देंगे आपके केस। तो ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा दिक्कत लाती हैं पुनर्वास के टाइम पे। तो हमारे ये मांग है कि जो दोनों चीजें हैं दोनों है उसको हटाया जाए, क्योंकि हमें दिखाना होता है पुनर्वास की एक पॉलिसी क्या होती है। हमें ये दिखाना होता है कि हम 2015 से पहले उस झुग्गी पे रह रहे थे। तो कोई भी कागज जिसपे आपका नाम है, आपका एड्रेस है और आपका उस पे डेट है, अगर ये 3 चीजें हैं वो बताएगा कि आप यहाँ पे इस जगह पे ये भी हमारे जो है हम मांग रहे हैं कि इसमें थोड़ा बदलाव हो। बाकी का तो हमने बोला है कि अभी देखा जाए तो जो सबसे बड़ी मांग जो हमारी है वो तो सर्वे का है और लिस्ट को अपडेट करने का है, और जो कट ऑफ डेट है अभी और भी बातें की थी सुचिता ने बात करी थी इसके बारे में कि कट ऑफ डेट को बढ़ा के 2025 किया जाए, क्योंकि 10 साल बीत चुके हैं। तो उसके बाद हम कई बार देखते हैं कि बस्तियों में 2015 के बाद तो उन्होंने घर भी खरीदे हैं, जो क्या खरीदे हैं, पैसे लगा के काफी हम खरीदते हैं, बट फिर कुछ नहीं हो पाता, उनको फिर कुछ पुनर्वास नहीं मिलता। तो उसका भी जो है अपडेट करने की हमारी मांग है। एक और चीज जो पुनर्वास की पॉलिसी में है, जिसके बारे में बातचीत नहीं होती है, वो है स्लम अपग्रेडेशन। ऐसा होता है कि हमने सुना है जहां झुकी वहां मकान, तो वहां बस्तियों को तोड़ करके फिर बिल्डिंगें खड़ी की जाती हैं, और वहां पे भी हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा घटिया क्वालिटी का जो है घर बनाया जा रहा है। अशोक विहार में अभी नए वहां पे लोग शिफ्ट हुए हैं, वहां भी क्रैक हो गया है, पानी लीक हो रहा है, पानी की सुविधा भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी दिक्कतें आ रही हैं। तो एक और जो तरीका है वो ये है कि जहां आप लोग रह रहे हैं उसी बस्ती को थोड़ा अपग्रेड कर दिया जाए, मतलब वहां पे चीजें जो है मूलभूत सुविधाएं जो है उनको अच्छा कर दिया जाए। तो आपके घर में अगर शौचालय नहीं है तो शौचालय बनाने का तरीका वहां पे हो जाए, नालियां बन जाए, पानी आ जाए, रोड बन जाए। तो बस्ती को और आपके जो घर है उस पर थोड़ा और उस पर इन्वेस्ट करके उसको अच्छा बना दिया जाए। तो आपको कहीं और भेजने की जगह कहीं पे आपके घर को, आपकी बस्ती को अच्छा बना करके कहीं पे रहने के लिए अलाउ किया जाए। तो इसमें अभी तक दिल्ली में कहीं पे हमने देखा नहीं है ये। तो हमें आई थिंक जहाँ पे जो बस्तियां जहाँ पे कोई और वहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ और नहीं बन रहा है उस जमीन पे, वहाँ पे हमें स्लम अपग्रेडेशन का भी मांग करना चाहिए। और एक जो चीज ये जो हम बात करते हैं, जब एक बार जो प्रोटोकॉल है, एक ड्राफ्ट प्रोटोकॉल है जो कि बताता है कि बस्ती में कैसे कैसे पुनर्वास होगा, कैसे सर्वे होगा, कैसे सारी चीजें होंगी, उसमें ये कहीं नहीं है कि अगर मान लीजिए आपका केस खारिज हो गया कि आपको पुनर्वास नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास राशन कार्ड नहीं था या आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, अगर ये 2 चीजें हैं और भी चीजें हैं जिसकी वजह से खारिज हो सकता है, तो उसके बाद कानून में कहीं भी कुछ ऐसा मिनिमम टाइम नहीं है कि आपको कितने टाइम तक वहां पे अलाउ कर सकते हैं रहने के लिए। तो अगर आपका आज खारिज हुआ है केस, तो आपको कल भी आके कोर्ट में चले जा सकते हैं। तो हमें ये भी होना चाहिए कि जो केस जिनके केस खारिज हो गए हैं उनको जब वो अपील फाइल करते हैं उसके बीच में भी थोड़ा बहुत 2 हफ्ते का 15-20 दिन का जो भी है 1 महीने का टाइम दिया जाए ताकि वो अपना जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर सके। ये हमने देखा था भूमि कैंप वगैरह में भी देखा था, जब केस खारिज हुआ उसके अगले दिन ही तोड़फोड़ हो गई और फिर कुछ बचा नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हैं जो पॉलिसी में हमें मांग करनी चाहिए, जिससे कि हमें जो है काफी ज्यादा पुनर्वास में सहायता मिलेगी और कोर्ट में भी सहायता मिलेगी। धन्यवाद मुझे बुलाने।